कि जहाँ पे आज नक्सलाइट है वो जब सरेंडर करता है तो उसको घर दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, और जिसको कत्लेआम करते हैं पैर से लेके सर तक के। अभी जैसे हमारे तामेश्वर भाई यहाँ बताया कि उनके पिताजी के सीने पे खंजर भोपा गया, उनके सर बच्चों काट को दी आज गई। सर काट दी गई, उनके बच्चे आज यहाँ पे धरने में बैठना पड़ रहा है। कितने शर्मसार हैं हम कि जिसको काट देना चाहिए, गोलियों से छल्ली कर देना चाहिए, उसको सम्मान दे के मंत्री नेता हमारे बड़े बड़े अधिकारी आज उसको ससम्मान वहां वाहवाही लूट रहे हैं। दोबारा छत्तीसगढ़ के भूमि पे कोई भी शहीद के परिवार हाथ जोड़ के ऐसे नेता मंत्रियों के पास गिड़गिड़ाना ना पड़े, ये हमारी पूरे देश की, हम सब के लिए भावना आहत होती है। नक्सलदार एम्बुश लगाकर वहाँ आईडी ब्लास्ट कर दिया गया था सर, जिसमें हमारे पिताजी को मतलब आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, और साथ ही साथ में उनको एम्बुश से फंसाकर गला काटकर खंजर से उनके सीने में वार किया गया था सर। ऐसे मूड में मेरे पिताजी अपने आप को शहादत दे दी सर। हमारे मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों। इतना कहकर मैं गृह मंत्री जी ने उसकी जड़ तक गए कि कब 2011 में कौन सा नंदनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो आदेश आया, फिर उसके बाद बस्तर आई जी ने जो पत्र लिखा है, उन सब चीजों पे भी अवलोकन किया गया है और 1 माह में इन सब चीजों पे चर्चा होगी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, दरअसल यह वाक्य आपने जब सुना होगा तो देशभक्ति जो है मन में तीव्र इच्छा से जाग उठती है। और आज हम जिस परिवार से मिलाने वाले हैं, दरअसल उनकी व्यथा को आप सुन मात्र लेने से आपके रूह तक कांप उठने वाले हैं। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और मेरे पीछे ठीक पीछे जो निवास है वह विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री, साथ ही गृह जेल के मंत्री हैं। वर्तमान स्थिति भाजपा की सरकार है और कुल 6 महीने ही बीते हैं सरकार को, और यहां पर सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो गए हैं शहीद परिवार। ये शहीद परिवार जो है दरअसल छत्तीसगढ़ के पुलिस के परिवार हैं, और आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ के पुलिस परिवारों के द्वारा सड़क पर उतर धरना प्रदर्शन देने के लिए मजबूर हुआ। आज आखिरकार क्यों ये मजबूर हुए, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी मांगे क्या क्या है, उनकी व्यथा क्या है, आखिरकार उनके बेटा, पति या परिवार के अन्य जनों की किस तरह जो है हत्या की गई थी, या फिर वह ड्यूटी के दौरान जो है वीर गति को प्राप्त किए थे। तो सीधा हम रुख करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे, कहां से आए हैं ये भी बताएंगे। मैं सुखदास मानिकपुरी जी 4वां दरगाह से आया हूँ। जी मेरे बेटे सुकमा जिला के मिनपा में 20-3-2021 को शहीद हुए थे। जी उनका आज तक ना पेंशन मिला, अनुकंपा तो मिल गया, पेंशन नहीं मिला आज तक। उसी समस्या को लेके हम शहीद परिवार के साथ सभी अपना अपना समस्या लेकर आज दोबारा मंत्री जी के चरणों में आके समर्पित हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो है प्रमुख मांगों पर गौर करें तो वह कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिन पर जो है आज आपकी जो है गृह मंत्री से वार्तालाप हुई, बड़ी लंबी चर्चा हुई है आपसे, जैसे कि बताया जाए। प्रमुख मांग है हमारा शहीद परिवार का स्मारक जी, शहीद परिवार को पेंशन, शहीद परिवार को नौकरी के प्राथमिकता, उनके शहीद परिवार को नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, उनको रहने के लिए घर की भी व्यवस्था होना चाहिए, आवास की व्यवस्था होना चाहिए, और उनके परिवार के लिए गठन आयोग का गठन कर उसको समस्या हल करने के वजह के कारण हम लोग 1 से लेकर 6 कंडिका लेकर उनके चरणों में। अच्छा, अब जब आप पहली बार आए थे अपनी मांगों को रखने के लिए, तो किसी अधिकारी का जिक्र कर रहे थे कि व्यथित है उससे, उन्होंने मतलब गुमराह किया आप लोगों को, बैरन वापस उन्होंने कुछ हमारे शहीद परिवार महिला माताएं हमारे साथ आई हुई थी, उसी बीच में उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दिया था कि शहीद के परिवार को बहुत पैसा मिलता है। इस बात को लेकर इस बात को मैं मंत्री महोदय के समक्ष रखा था। उन्होंने भी
कह के हमारे बीच में ही हमारे कर्मचारी किसी ने कुछ गलत कह दिया है, उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। इस बात वजह से उन्होंने भी, सामने अधिकारी आए अनंत साहू, उन्होंने भी समाजना हमारे सहित परिवार से क्षमा चाहने के लिए कई बार निवेदन किए। ये तो वही बात हुआ कि सबके सामने जो है आप इज्जत उतार लो और अकेले में जा करके उनसे माफी मांग लो। कैमरामैन से रुख करेंगे कि जो है यहाँ पर यह जो परिवार है, इनकी अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। इनमें से ये कुर्सी में बैठे हुए हैं, आपका पहले तो परिचय बता देंगे। मेरा शुभ नाम है श्रीमती ललिता केमरो। जी। मेरे पति 2003 में ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए 3/3/26। ठीक है। उसके पश्चात मैं अकेली थी, मेरे बच्चे एकदम छोटे थे। अनुकंपा नौकरी तो मुझे मिल गया वहाँ, फिर भी मैं अभी खुश नहीं हूँ। खुश इसलिए नहीं हूँ कि मेरी बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं और हम लोगों को संयुक्त परिवार के पास अन्य कई समस्याएं रहती। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उन्हें मैं नौकरी दिलवाना चाहती हूँ। आरक्षण इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप किए हैं और आरक्षण के लिए ज्यादा हम लोग उप मुख्यमंत्री से है ना, आरक्षण के लिए ज्यादा हम लोग जोर दिए हैं। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें, है ना। हम आप उनसे मिले, घंटों लगभग जो है वार्तालाप किए, क्या संतुष्टिजनक जवाब मिला उनके तरफ से, वो जनता जो है जानना चाहती है। संतुष्टिजनक तो जवाब हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि उन्होंने बोला है और 1 महीने का हमें टाइम दिया है ना। उसके बीच में बताएंगे, उसके बाद ही हम लोग समझ सकते हैं। बीच में मिलने के लिए उनके द्वारा बुलाया गया है, तो हम लोग प्रयास फिर करेंगे। हमारे पास तो अनेक समस्याएं हैं, हम मतलब आने जाने के लिए भी बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग सब लोग मिल के चंदा जैसे करते हैं, बड़ी शर्म की बात है, चंदा करके आते हैं। उसी चीज को हम शासन प्रशासन से अगर मांगेंगे ना, तो सब अपना अपना मुंह छिपाते हैं। बात ये है ना, और कुछ नहीं। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चंदा जो है करके, अच्छा कुछ बातें रह गई हैं, उसे पूरा करें। हाँ, बातें तो रह गई हैं। शहीद जवान हैं हमारे, जो भी, उनको पूर्ण प्राथमिकता मिलना चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, इतना कहकर मैं विराम देना चाहती हूँ। समूचे भारत में सुरक्षा जो है वो बाह्य सुरक्षा होती है, जो मिलिट्री और अन्य जो संस्थानें होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा जो है वह वर्दीधारियों के, पुलिस जो है के हाथों में होती है, और उन्हीं के शहीद परिवारों के द्वारा आज बड़ा ही दुखद जो है मामला सामने आ रहा है। और इसी में एक परिवार है और इनके पिता, पहले तो अपना परिचय बताएंगे। तामेश्वर कुमार सिन्हा मैडम, मैं दंतेवाड़ा से हूँ। मेरे पिताजी 2018 में पुलिस नक्सली में चोलना आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे सर। जी। उनकी मृत्यु को हम यह बताना चाहेंगे कि कैसे हुई थी और किस विभक्त अवस्था में जो है आपके पिताजी की लाश मिली थी। देखिए सर, छत्तीसगढ़ शासन में जो सरकार बनी है, विष्णुदेव सरकार की सरकार, उस समय 2018 से पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, जिसमें रमन सिंह की वहाँ दौरा हुआ था सर, जहाँ उसके सुरक्षा में हमारे पिताजी अपने 7 जवानों को लेकर XC500 की गाड़ी में रवाना हुए थे सर, सुरक्षा देने के लिए। लेकिन उसी बीच नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगाकर वहाँ आईडी ब्लास्ट कर दिया गया था सर, जिसमें हमारे पिताजी को मतलब आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे, और साथ ही साथ में उनको एम्बुश से फंसाकर गला काटकर खंजर से उनके सीने में वार किया गया था सर। ऐसे मूड पर मेरे पिताजी अपने आप को शहादत दे दी सर हमारे सबके लिए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि विभक्त अवस्था में सिर्फ लाश नहीं मिली थी, बड़े निर्दयता से जो है उनकी हत्या की गई थी। आज उनके हत्यारों के विषय में यह जो है शहीद परिवार क्या चाहता है, क्या जानता है और क्या विचार करता है, यह तो इनके जो समक्ष बीत रहा जो समय है वही बयां कर पाएगा। आज जो है इनके धरना को समर्थन देने के लिए, उनके समक्ष जो है उनकी मांगों को रखने के लिए कई संगठनें जो है आगे आई और उनके द्वारा जो है समर्थन दिया गया। आप जो है गृह मंत्री से आज मिले, लगभग घंटे भर वार्तालाप हुई और उस बैठक में शामिल हुए।
क्या लगता है और क्या मांगे हैं इनकी जो निष्पक्ष रूप से रखी जानी चाहिए थी, और वह जो है आश्वासन क्या दिया गया उनके द्वारा? पहले परिचय बताएंगे। मैं संदीप द्विवेदी समाज सेवक हूं और प्रेरक एवं मनमित कर्मचारियों के लिए भी इस प्रदेश स्तर पर मैं संघर्ष करते आ रहा हूं। जी। अभी तक के हम लोग मात्र 15 अगस्त 26 जनवरी को जाते थे मंचों में और एक बातें हम लोग सुनते थे नेता से, मंत्री से, बड़े बड़े अधिकारियों के कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, और काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते थे कि हमारे शहीद परिवार को आज तवज्जो दी जा रही है। हम लोग नीचे बैठते थे, तालियां बजाते थे, जो भी मिष्ठान खाते थे खुशी से गुनगा के जाते थे और शहीदों कसीदे पढ़ते थे। हम कविता में, भाषण में जोश भरे, क्योंकि हम युवा हैं, जोश भर के हम उनका जयकारा लगाते मुद्दे थे। पर लौटते हैं। लेकिन हम जब आए यहाँ पे, हमको अभी पता चल रहा है कि आज शहीद के परिवार को जो स्मारक बनाया जाता है वो अपने पैसे से ये लोग बनाते हैं। शासन के पास इतना भी पैसा नहीं कि जनता इतनी टैक्स देती है, भारत की जनता, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता, उनका एक स्मारक बनवाया जाए। आज शहीद परिवार उसके लिए धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। कितनी बड़ी शर्मसार की विषय है। आज वहीं पे हम देखें, और हमारे जो आप हमारा भारत स्वाभिमान से आप स्वयं हैं, आपने स्वयं इस चीज को लगाया था आज प्रश्न कि जहाँ पे आज नक्सलाइट है वो जब सरेंडर करता है तो उसको घर दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, नौकरी दिया जाता है, और जिसको कत्ले आम करते हैं पैर से लेके सर तक के। अभी जैसे हमारे तामेश्वर भाई यहाँ बताए कि उनके पिताजी के सीने पे खंजर भोपा गया, उनके सर बच्चों काट को दी आज गई। सर काट दी गई, उनके बच्चे आज यहाँ पे धरने में बैठना पड़ रहा है। कितने शर्मसार हैं हम कि जिसको काट देना चाहिए, गोलियों से छल्ली कर देना चाहिए, उसको सम्मान दे के मंत्री नेता, हमारे बड़े बड़े अधिकारी आज उसको ससम्मान वहाँ वाहवाही लूट रहे हैं। और उनके परिवारों को आज यहाँ पे बेबस बुजुर्ग माता आई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे आए हैं। ये तो हमारे आज पूरे छत्तीसगढ़ के जनता के लिए आज आंसू निकल रही है हमारी। हम ये सब देख के इनका समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके हकों को वापस दिया जाए। और जो गद्दार, जो देश के नहीं हुए, जो आज कत्लेआम मचाए हुए हैं, उनको जो आज सम्मान दिया जा रहा है, कैसे ये छोटे छोटे बच्चे जिनके बापों के सीने पे खंजर भोंका गया है, उनको कैसे माफ करके उनको सल्यूट करेंगे, कैसे वर्दी पहन पाएंगे? ये देश के लिए, पूरे जनता के लिए। अगर उनको खत्म करना है तो गोलियों से दाग दिया जाए, लेकिन एक शहीद का बच्चा जिसके बाप को मारा है, एक बाप जो अपने बच्चों को खोया है, वो कैसे जाके उनको सल्यूट करेगा? ये हमको पता नहीं। एक तरफ आपके विचारधारा बोलते हैं कि उन सीनों को जो है गोलियों से छन्नी कर देनी चाहिए, और एक तरफ यह भी आरोप लगते आए हैं कि मुठभेड़ में जो मारे जा रहे हैं बेकसूर लोग भी हैं, तो उसके बारे में भी आप दो शब्द बोलें। पुलिस के पास इतना तंत्र है, आज इतने धरती से चांद तक के जाके चांद में कौन सी कलर की मिट्टी है, पानी है कि नहीं, ये हमारी भारत पता लगा पा रही है। आज हमारे नक्सलाइट छोटे से क्षेत्र में, हमारे बस्तर में कहां कहां छुपे हैं, उनको पता नहीं है। कहां कहां कौन से काम, कहां पे रोड है, कहां ठेकेदारी है। एक अधिकारी को, कर्मचारी को, एक नेता को पता है कि कहां उसको काम करना है, कितने % मिलेगा। एक आतंकवादी, एक नक्सलवादी कहां छुपा है, कैसे नहीं पता चलता है। बेगुनाहों को न मार के जो दोषी हैं उनको मारा जाए, और अगर मूल धारा में ला रहे हैं तो उनको लाया जाए जो दरिंदगी नहीं फैलाए हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा सरकार से, आपके न्यूज के माध्यम से, कि इन जो बच्चों के, जिनके बाप उनके सामने, उनके बापों के चिताओं को वो देखे हैं, जो शहादत हुए हैं, उनके जो अधिकार मांग है यहाँ पे, चाहे उनकी पेंशन की मांग है। आज उनके माता पिता पेंशन से वंचित है, पिता तो स्वर्गवास हो गए, बच्चे भटक रहे हैं, उनके पढ़ाई की सुविधा नहीं है, तो उनको जॉब में आरक्षण दिया जाए। उनके शिक्षा की व्यवस्था सरकार को उठाना चाहिए। माताओं को, उनके माता पिता को पेंशन भी मिलना चाहिए। इस प्रकार जो छोटे छोटे मांग है, सर्वप्रथम तो इनका आयोग का गठन किया जाए, ताकि ये कितने बार आएंगे शहीद के माता पिता 1-1 रुपया सकेल के सरकार के पास, उप मुख्यमंत्री के पास। उप मुख्यमंत्री जो चाहिए कि एक आयोग स्थापित करे, और जब तक आयोग नहीं होता, किसी अधिकारी को प्रत्येक जिला में या राज्य में ऑथराइज्ड करे कि इनकी समस्याओं को सुना जाए, ताकि दोबारा छत्तीसगढ़ के भूमि पे कोई भी शहीद के परिवार हाथ जोड़ के ऐसे नेता मंत्रियों के पास गिड़गिड़ाना ना पड़े। ये हमारी पूरे देश की, हम सब के लिए भावना आहत होती है। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जो है शहीद परिवार आयोग की मांग को लेकर के तटस्थ है, और इनकी मांगे कितनी जायज हैं, और आप जो है इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजेंगे। पहले तो एक साथ जो है अपने बिछड़े हुए जो परिवारजन थे, जो शहीद हो गए हैं, आपके बीच में आज नहीं हो, उनके लिए 2 शब्द बोलेंगे एक साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। अभी जो है आप
भी जो है बैठक में संलिप्त थे और वहां जो है 1 घंटे लगभग बैठक हुई। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया और अभी आप उनके निवास के सामने क्या कर रहे हैं भाई इतनी रात को? देखिए, अभी तो मैं जितने आए हैं हमारे माता जी बहनें और जो भी हैं शहीद परिवार के संक्षिप्त में परिचय पहले, उसके बाद। मेरा नाम निलंबित आरक्षक संजीव मिश्रा है और भूपेश बघेल सरकार में मेरे ऊपर 2 जिलों में राजद्रोह तक लगाया गया, ये भी मैं अपना बताना चाहता हूँ जी। और अभी जो रात में हम यहाँ अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी अब इनकी विदाई का समय है, हमारी माताओं का और हमारे शहीद परिवार का। आज जो दिन भर घटनाक्रम हुआ उसमें पॉजिटिव चीज ये निकल के आई कि गृह मंत्री जी ने जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, कोई भी गृह मंत्री हमसे बैठ के इतनी देर चर्चा करे और हमारी मांगों को सुने, वो आज हुआ जो पॉजिटिव था। और इसमें एक पॉजिटिव चीज और आई है कि पहली बार किसी गृह मंत्री ने बोला है कि 30 जुलाई को मैंने क्या कार्रवाई की उससे आपको अवगत कराऊंगा, उसके लिए 5 से 7 लोग आइए और मैं अपनी जो 1 महीना 45 दिन में जो भी कार्रवाई करूंगा उससे अवगत कराऊंगा। ये मैंने आज तक ना कभी किसी अधिकारी से सुनी, ना आईपीएस से सुना, ये पहली बार मैंने किसी मंत्री से सुना। इसलिए आज का दिन ये पॉजिटिव थॉट के साथ हमारा शहीद परिवार जा रहा है। तो आप अभी भोजन कर रहे थे, भोजन के लिए इनवाइट किया गया था, ऐसा कुछ है? देखिए, गृह मंत्री जी ने नाश्ता भी कराया, भोजन भी कराया और उसके बाद मीडिया के समक्ष आकर सारी चीजों को बयान किया और मैं मानता हूं कि जब गृह मंत्री जी ने अपने मुंह से बोला है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट का इंटेंशन है। तो अभी जो प्रमुख मांगों पर एक बार फिर से आप गौर करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है और उस पे जो है क्या आपके विचार हैं? देखिए, जो मांगे थी, जो लिखित दिया गया था वो तो थी ही, गृह मंत्री जी ने उसकी जड़ तक गए कि कब 2011 में कौन सा नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो आदेश आया, फिर उसके बाद बस्तर आईजी ने जो पत्र लिखा है, उन सब चीजों पे भी अवलोकन किया गया है और 1 माह में इन सब चीजों पे चर्चा होगी। तो गृह मंत्री जी डिटेल्ड जानना चाहते थे और डिटेल्ड चर्चा हुई है। मानिकपुरी जी ने भी डिटेल्ड मतलब सारी बातों को बताया है। अब गृह मंत्री जी अवलोकन करेंगे, अवलोकन करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस हैं। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या पुलिस परिवार जब तक सड़कों पे नहीं उतरेगा तब तक उसकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी? अभी हालिया जो है बलौदा बाजार में जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, तो शायद उसकी पूर्णावर्ती नहीं हो सकती है क्या ऐसे? देखिए, पुलिस परिवार को सड़क में आना अभी अब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कारण यह है कि गृह मंत्री जी के दरवाजे खुले, उन्होंने आज भी कहा कि जब तुम्हें परेशानी हो मुझसे डायरेक्ट आके बताइए और अगर नहीं होता है तब की परिस्थिति में देखा जाएगा। हम उसके लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम ये पिछले 5 वर्षों में भी किए और आने वाले वर्षों में भी करेंगे जब हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, लेकिन अभी सुनी जा रही है और उस पर अगर कार्रवाई होती है और हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है तो हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चीज को आज गृह मंत्री जी ने भी खुद एक्सेप्ट किया है। और रही बात तो बलौदा बाजार की, तो उसमें शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, उस पर मैं टिप्पणी देने लायक नहीं हूँ। जैसा कि भारत सम्मान का एक मुहिम रहा है कि किसी भी मांग को आप शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता के सामने, सत्ता के समक्ष गूंगे बहरे अधिकारियों के पास भी आप जा करके जो है शांतिमय तरीके से रखेंगे तो शायद उन्हें भी सुनाई दे दे और अपने मुख से कुछ बोल दें। ठीक वैसा ही आज वाक्य जो है देखने सुनने को मिल रहा है। इनकी मांगे पूरी होगी या नहीं होगी या तो अगले कड़ी में ही पता चल पाएगा। वर्तमान स्थिति यह अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, ठीक गृह मंत्री के निवास के सामने अभी मौजूद हैं। ठीक इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है और हम लगातार ऐसे मुद्दों पर पैनी नजर लगाए हुए हैं और लगातार आपके सामने लाने के लिए वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। शहीद जवान अमर रहे, जय। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की वंदे, वंदे। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।